जैन साथियों, हाइट मेजरमेंट को लेकर जो कई लोग सवाल पूछे, सर हम रिट याचिका दायर कर सकते हैं। तो मेरी पहली बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आपके पास प्रूफ होने चाहिए। कैसे प्रूफ? जैसे आप एसएससी जीडी में आपकी 168 से ज़्यादा हाइट न पी हो, कभी 169 वाले, 170 वाले, 168.5 वाले, वो आपका सबसे सॉलिड प्रूफ। चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे सीएसएफ फायरमैन का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो। अगर आपके पास ऐसी कोई सरकारी फिजिकल भर्ती वाली कोई स्लिप है, तो आप पूरे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के दावेदार हो। ठीक है। दूसरी बात, या तो फिर आप किसी भर्ती में बाहर हुए थे, जैसे 2019 की भर्ती में बाहर हुए थे फिजिकल में, मतलब हाइट में पास हो गए थे, या किसी भी पुलिस भर्ती में, पिछली भर्ती में जैसे यूपीएसआई में हाइट पर पास हो गए थे, तो उसके आप दावेदार हो, आप कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनके पास एक ऑप्शन बचता है। आपका जो जिला अस्पताल है, जैसे हमारा झांसी जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो आपके यहाँ जो जिला अस्पताल है, आप वहाँ जाइए, अपना बीएमआई पूरा कराइए, मतलब पूरा बॉडी का वो कराइए, हाइट, चेस्ट, वेट सब करा लीजिए, और एक पर्ची लीजिए, स्लिप लीजिए, उसमें सीएमओ सर की मोहर के साथ सिग्नेचर हो, या फिर सीएमएस की भी सिग्नेचर मोहर हो, तो आप उस हिसाब से कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये प्रूफ नहीं होंगे, तो आपकी याचिका खारिज हो सकती है, और कुल मिला के फिर आपका समय बर्बाद हो सकता है। समझ रहे? कुल मिला के फिर आपका समय बर्बाद हो सकता है, और पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा हर व्यक्ति हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर वाला मुझे भी कोर्ट में याचिका डालनी है, 162 वाला भी सोचेगा मुझे कोर्ट में याचिका डालनी है, फिर लड़कियां सोचेंगे 150 वाली मुझे कोर्ट में। तो कोर्ट के पास इतना समय थोड़ी है, वैसे दुनिया भर के केसेस पड़े हैं। तो इस बात को आप समझिए। ठीक है। कोर्ट में याचिका कौन डाल सकता है? यही लोग डाल सकते हैं। अगर जिसके पास कुछ नहीं है, तो सीएमएस या सीएमओ की मेडिकल वाली स्लिप, जिसमें उन्होंने पर्ची में लिखा हो कि आपकी हाइट 169 है, 170 है, वो एक बहुत सॉलिड काम करेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आप याचिका नहीं डाल पाए। डालेंगे तो शायद खारिज हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है, जितना जानकारी मैंने अभी तक जुटाई है। तो मुझे आशा लगता है कि आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस जानकारी को आप ज़रूर शेयर करना। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। जितने लोग अभी जो नए नए लोग हैं, जिन्होंने आज तक एसएससी जीडी का भी नहीं दिया, किसी का भी नहीं दिया, और जिसको लग रहा मेरी एसएससी जीडी के लायक हाइट नहीं है, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो एसएससी जीडी का फिजिकल देने जरूर जाना, चाहे आपकी हाइट ना हो। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा, वहां पे आपको स्लिप मिल जाएगी एसएससी जीडी की, उसमें हाइट आपकी जो लिखी जाएगी, उस आधार पे कल के दिन अगर कोई भर्ती बोर्ड आपको हाइट में बाहर करता है, तो आप केस ठोक सकते हो। समझ रहे? वो एक बहुत सॉलिड प्रूफ हो जाएगा। तो प्लीज करके जितने भी है, चाहे मैं कह रहा जैसे भी हो, चाहे आपकी हाइट ना हो, जैसे आपकी हाइट 169 है, और सपोज दैट वहाँ एसएससी जीडी वाले 170 मांगते हैं, आपको पता है आप हाइट में बाहर हो गए, तो कम से कम वहाँ जाके आपको एक स्लिप तो मिल जाएगी। वो आपके कितने बड़ा सॉलिड प्रूफ का काम करेगा। सोचो कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ। ये बात मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने बताई होगी आपकी। ये जानकारी प्लीज कृपया करके ये जानकारी जरूर शेयर करना, ताकि कई लोग जैसे एसएससी जीडी में जो बाहर हो रहे हाइट में, कम से कम यूपी पुलिस के दावेदार तो होंगे। कल के दिन जैसे आप यूपी पुलिस की भर्ती में गए, अब 30,000 वैकेंसी आ रही है, जैसे सपोज दैट 30,000 वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की, जो अभी सरकार ने घोषित की है। तो अगर आपके पास स्लिप है एसएससी जीडी की, 169 लिखा है उसमें, या 168.5 लिखा, कल के दिन आप यूपी पुलिस की भर्ती दी, डीवीपीएसटी आपने दिया, और डीवीपीएसटी में अगर वो बाहर कर रहे हैं आपको, तो आप दिखा सकते हो, सर हम एसएससी जीडी में नप कर आए हैं, वहाँ पे 169 आई थी हमारी हाइट, या 168.5 आई थी। तो वो मानने को मजबूर हो जाएंगे। अब वो नहीं मानेंगे तो फिर कोर्ट मानेगा। तो ये आपके पास बहुत सॉलिड प्रूफ का काम करेगा। समझ रहे? तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। चाहे वो देखो, चाहे एसएससी जीडी की स्लिप हो, चाहे सीएसएफ फायरमैन की हो, ऐसी जो वैकेंसी आते हैं जिनमें स्लिप मिलती है हाइट टेस्ट वेट वाली, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है। तो ये जानकारी आप जरूर शेयर करना। दूसरी बात, एक और चीज़ बताऊँ, कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्या मेरा चेस्ट कम नापा गया, क्या मैं अपील दायर कर सकता हूँ? तो मुझे नहीं लगता कि आपके चेस्ट को लेके कोई आपकी अर्जी स्वीकार की जाएगी, क्योंकि देखो चेस्ट घट बढ़ सकता है। पुलिस लाइन ये कह सकती कि उस टाइम इसका चेस्ट कम था, लेकिन इसने बाद में बढ़ा लिया। ऐसे होने लगे तो हर चेस्ट कम चेस्ट वाला हर कोई फिर याचिका डालता रहेगा, वो पुसा वुसा मार के बढ़ा लेगा चेस्ट और फिर याचिका डालेगा। तो देखिए कोर्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है। समझ रहे? तो ये चीज़ नहीं हो सकती, चेस्ट में नहीं हो सकता कुछ, जहाँ तक मेरा मानना है चेस्ट में नहीं हो सकता। फालतू का समय बर्बाद ना करें। हाइट हो सकता है, हाइट ऐसा नहीं हो सकता कि आज घटी थी वो बढ़ गई। हाइट तो आपको पता है फिक्स, हाइट तो एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, जन्म वहाँ तक कभी नहीं बढ़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग बढ़वा देते हैं हाइट। ठीक है, वो अलग मैटर है। चलिए, एक कॉल बार बार आ रही है, एक रिश्तेदारों को लेने जाना है। चलिए ठीक है, फिर आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत उपयोग में आएगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो ये वाली वीडियो है। ठीक है, ये बहुत लोगों के काम आ जाएगी कि एसएससी जीडी का फिजिकल देने जरूर जाना। उसमें आपको चेस्ट के लिए
हाइट के लिए जो स्लिप मिलेगी ना, वो बहुत काम की स्लिप है, वो बहुत काम आएगी आपकी, कम से कम प्रदेश पुलिस सरकार की भर्तियों में बहुत काम आएगी, जहाँ 168 हाइट मांगी जाती है। ये वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद।